लेकिन अभी भी मेरे ज़हन में वो बात नहीं आई, तो बस टेबल पे ध्यान है तो बात कहाँ से याद आएगी? ध्यान बात पे रखो यार। सही है। ये तीसरा बाउंसर है। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन और नाज़रीन, दिस इज़ योर बॉय फरज़ाम अली। एक नए दिन और नए पॉडकास्ट के साथ मैं आपका वेलकम करता हूं। बग़ैर किसी तारुफ के मैं बताना चाहूँगा, जहां कि हमारी IST के एलुमनाइज़ ने ना सिर्फ टेक्नोलॉजी में बल्कि स्पेस साइंसेस और एस्ट्रोनॉमी में भी मायनाज़ कामयाबी हासिल की है। सो विद ड्यू रिस्पेक्ट, लेट्स वेलकम आवर गेस्ट ज़ारा शफीक, द टैलेंट जनरेशन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? ये मैंने पूछना चाहिए था वैसे। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? यार मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन जो आपने शुरू में लाइन बोली है ना, हियर इज़ योर बॉय, व्हाट अ लाइन मैन। विश आई कुड से हियर इज़ योर गर्ल, बट नो आई कांट। आप कह सकते हैं। I am doing good. Thank you so much for inviting me, and I feel extremely privileged that IST has thought of inviting me here today. आपने कभी सोचा था कि आपको दोबारा IST आने का मौका मिलेगा और इस तरह आपको सोचा था या चाहा था? चाहा था या सोचा था? कुछ भी। चाहा ज़रूर था, सोचा भी था कि IST दोबारा जाएंगे, लेकिन ये सोचा था कि कुछ बन के जाएंगे। कि जितनी मेहनत मेरी टीचर्स ने मेरे ऊपर की है और जो IST ने मुझे सिखाया है, बहुत कुछ सिखाया है, उससे कुछ सीख के कुछ बन के फिर जाएंगे। ये तो हमने भी देखा है कि IST में ना सिर्फ हम कोर्स के अलावा भी बहुत कुछ सीखते हैं, और सीखते भी नहीं, पढ़ते भी बहुत कुछ हैं। और मैं थोड़ा सा डीप नहीं जाना चाह रहा, नहीं तो बहुत सीरियस हो जाएगा। बेसिकली IST इट्स नॉट जस्ट एन इंस्टीट्यूशन। मैं नहीं मानता कि यहाँ पे सब पढ़ने आते हैं। मेरे जैसे लोग यहाँ पे ग्रूम होने के लिए बड़ी बात कर दी आपने। मुझे नहीं लगता सब यहाँ पढ़ने आते हैं। बिल्कुल, मैं यहाँ पढ़ने नहीं आया, ठीक है। मैं यहाँ पे काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करने आया था। बेसिकली इट्स अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं वाकई यहाँ पे भाई पढ़ने नहीं आया था। और अगर आप लोग पढ़ने आए हो तो भाई सिर्फ पढ़ो, डिफरेंट सोसाइटीज़ में और अलग अलग कामों में टांग नहीं फंसाओ, फंस जाओगे। Don't listen to your host please, listen to me because I am the guest and I am here to tell you कि जो आपका दिल चाहता है, you've got this life once, जो आपका सीखने का दिल चाहता है वो आप सीखो, जिन को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने का दिल चाहता है वो भी करो, और हो सकता है कि along the process you will find a purpose that you want to live for। और दूसरी चीज़ ये कि कोई ड्राइव तो होगी ना आपकी, जिस वजह से आप यूनिवर्सिटी आए थे। सबकी ड्राइव होती है। बेसिकली पॉडकास्ट का होस्ट मैं हूँ, ठीक है। और ये चीज़ें ये लो पॉडकास्ट के होस्ट। थैंक यू सो मच। लेकिन मेरे पानी की बोतल मेरे पास पड़ी हुई है। अच्छा, दे दो। ये भी ठीक है। ज़रा हर किसी की एक जर्नी होती है, तो हम इंटरेस्टेड हैं आपकी जर्नी में। व्हाट्स योर्स? Where do you want me to start the journey from? Because I've had a long journey, but let's start from IST. IST मुझे हमेशा से स्पेस साइंस और फिज़िक्स पढ़ने का शौक़ था, तो मुझे किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जाना नहीं था। तो रात को 2 बजे मुझे IST की तरफ से ऑफ़र लेटर आया कि you've been selected as a student, so here is your। और मैंने पूरे घर में शोर मचाना शुरू कर दिया, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। और मेरा एक और यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था, फी भी जमा हो गई थी, सो आई कैंसल्ड इट एंड आई एंटर्ड IST। बट व्हेन आई एंटर्ड IST, द फर्स्ट थिंग फॉर मी वाज कि पहली दफ़ा मैं अपने शहर से बाहर अपने पेरेंट्स के बगैर रह रही थी। और मुझे आदत थी हर वक्त हवा में, खुले आसमानों के नीचे घूमने फिरने की। सो व्हेन आई फर्स्ट सॉ माय हॉस्टल वेयर आई वाज सपोज्ड टू स्टे, इट वाज जस्ट दिस वन बिग बिल्डिंग। अभी यूनिवर्सिटी नहीं देखी थी, सिर्फ हॉस्टल ही देखा था। देयर इज दिस वन बिग लाइक दिस डब्बा आई वाज सपोज्ड टू स्टे। दैट वाज अ वेरी चैलेंजिंग पार्ट, बट नॉनदलेस आई लर्नड हाउ टू स्टिक अराउंड, और यू नो हॉस्टल की क्या पॉलिटिक्स होती है। आई नेवर बिकेम लेट्स से पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स, बट आई लर्नड कि कुछ होती है, ठीक है। कभी कहीं शीशे टूट जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, फिर उस पे इन्वेस्टिगेशन बैठ जाती है। That's very DC बैठ जाती है, to be very precise। DC नाम से भी डर लगता है, इसलिए मैं बोलना भी नहीं चाहती। So that is where I started। लेकिन when I entered IST, I absolutely fell in love with my department, with my, I would say my degree, with my course। ग्रेड्स आते थे नहीं आते थे वो अलग बात है, लेकिन सर राना उस्मान कोऑर्डिनेटर होते थे, वो एक वाहिद शख्स हैं
मतलब अपार्ट फ्रॉम एवरीबडी एल्स ही इज़ द गाय जिनकी वजह से मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की है. मैं सारी डेडलाइंस भूल जाती थी. सर पीछे से फ़ोन करके बुला रहे होते थे, ज़ारा आपको पता है आज आपका ओपन हाउस है. वो भूल गया ओपन हाउस की डेट क्या है. मुझे लगा आज थर्सडे था, फ्राइडे. आई मिस्ड इट. I was about to miss it. So he called me, reminded me. So the journey was filled with very bittersweet memories. But along the process, there were many challenges, but eventually I learned to grow out of them and reach where I am today. वेरी नाइस. यूनिवर्सिटी में मोस्टली जो स्टूडेंट्स आते हैं उनका गोल होता है जीपीए. ठीक है, मुझे लग रहा है कि आपका वो गोल नहीं था. ठीक, पर्सनल ग्रूमिंग के लिए स्टूडेंट्स सोसाइटीज़ ज्वाइन करते हैं, क्लब्स ज्वाइन करते हैं. आपकी प्रेफरेंसेस क्या रही थी उस टाइम पे? कौन से क्लब्स थे और किस तरह? अच्छा, पता है जीपीए की जो बात है ना, मैं तो आई रियली एडमायर द स्टूडेंट्स जिनका माशाल्लाह इतना अच्छा जीपीए आता है. मुझे तो पहले सेमेस्टर में ही पता चल गया था जीपीए तो मेरा आएगा ही नहीं. मैं इतना स्लो लिखती हूँ. और दूसरी बात यह है कि जो भी आई एम नॉट अ पर्सन हु कैन स्कोर गुड मार्क्स इन द एग्ज़ाम. सो आई मेड पीस विद इट कि हाँ भी मेरे मार्क्स नहीं आएंगे. ये भी ठीक है. बट मुझे स्पेस साइंस पढ़ने का शौक था. हर सेमेस्टर मुझे ये इंटरेस्ट होता था भाई अगले सेमेस्टर में क्या पढ़ूंगी, ये ग्राफ बनाया इन्होंने कैसे. एंड देन टीचर वन डे सेड टू मी, वन ऑफ द टीचर्स, आज के सवालों का कोटा आपका पूरा हो गया है. सो आई रियली बग्ड माई टीचर्स. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क आई थिंक टू हैव अ स्टूडेंट लाइक मी हु इज़ ऑलवेज क्रेजी अबाउट ये क्या. ठीक है. और ऑफिस आवर्स में भी आफ्टर द क्लास आवर्स आई वुडंट लीव द टीचर. आई वुड स्टिल गो बैक एंड बग देम विद क्वेश्चंस. So, as far as grooming is concerned, मुझे स्कूल टाइम से ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था डेक्लेमेशंस का, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का. सो आई वाज एक्टिवली टेकिंग पार्ट इन देम, sometimes through IST, sometimes outside of IST. These are the things that I would like to say to the students कि आपकी grooming में and becoming the kind of professional that you want to do, और जिस भी डिग्री में आप आगे जाना चाहते हो, your academics has a role to play. लेकिन जो रियल वर्ल्ड के रूल्स ऑफ बिजनेस है उसको सीखना और चीज़ों को किस तरह से ड्राइव किया जाता है, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू नीड टू बी वेरी प्रोएक्टिव अबाउट इट. जो क्लब्स थे इन विच आई वाज टेकिंग पार्ट, इट वाज द एडवेंचर क्लब. इट चेंज्ड मी. हमारे सीनियर्स होते थे जुनैरा बाजी, मारिया बाजी, एक हुज़ैफा भाई, and you know and this group, they were so kind. I mean they took me to the trips. कभी कभी मेरे पास पैसे नहीं होते थे ट्रिप्स के देने के लिए, so they took me with them. they showed me around the world. और वो बचपन से भी मुझे ख्वाब था पहाड़ देखने का, एक्सप्लोर करने का. so I learned that there is so much more to life than just being restricted to just you know a certain numbers, जिसमें तो वैसे ही मैं अच्छा नहीं कर सकती. so let it be. So alhamdulillah, along the way I got the opportunities that I could learn more about myself, that I've always wanted to learn more and more. And then I reached a conclusion that the more you challenge yourself through different kind of activities, you get to learn what you're capable of. So that's one thing that the clubs and all these different opportunities in the university brought me close to. बेसिकली सोसाइटीज़ और क्लब्स का ये फ़ायदा होता है, वहाँ पे आपका इंटरेक्शन होता है सीनियर्स के साथ. सब सीखा है. BS स्पेस साइंस में ये खोलनी नहीं सीखी. सीनियर्स का क्या रोल रहा है? लाइक अभी आप बता रहे हैं कि उन्होंने वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थे, तो क्या आपके जो जूनियर्स थे वो आपको सपोर्टिव समझते थे? वो तो मेरे जूनियर्स ही बताएंगे. लेकिन मुझे लगता है कि IST के अंदर वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल थिंग्स दैट आई फेल्ट इन माय टाइम वाज द बॉन्ड बिटवीन जूनियर्स एंड सीनियर्स. They were very supportive, like a second family. Hunaina Baji, Zunaira Baji, Maria Baji, देखो बाजियाँ. उमर भाई, बहुत सारे उमर भाई होते थे. And my seniors from my own batch. तो हर अगले सेमेस्टर से पहले उनसे कोर्स ले लेना. वो बताते थे ये अपॉर्चुनिटीज़ में अप्लाई करो, ये करना है, वैसे करना है. उसके अलावा इफ़ यू फीलिंग डाउन एंड लो, हॉस्टल के अंदर रात को 2 बजे मैं और ज़ुनैरा बाजी नूडल्स बनाया करते थे. छुप के जाते थे, दूसरों की देगचियाँ निकाल के. Those are fond memories. Exactly. And I think even if I would have forgotten my classroom, I remember the experience I had with my
my seniors. They've added a lot. That's so तो that's the reference they left. और फिर उसके बाद अपने juniors को कैसे support करना है? आज भी I'm connected with my juniors and we sit down and we have deep conversations about career, future, drive, purpose. So Naki bhai, one of the most amazing seniors I had. We do speak sometimes and जब भी और आपको पता होता है आपका कौन सा senior है जो आपको किस चीज़ के बारे में best guide कर सकता है तो they've also been very kind to still keep in touch after my graduation. हमें पता लगा कि आपका जो FYP है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का रहा है और माशाल्लाह आपको उसमें गोल्ड मेडल भी मिला था तो आपने FYP के बारे में थोड़ा सा बताएं. पहली बात तो ये कि FYP सिर्फ मेरा नहीं था. I had one of the best final year project partners a human being could have. That was Khushlim Khan. And I respect him so much. I would not call him Khushlim, I would call him Khushi because he was literally like, you know, happiness for me. और हमारे सर थे जो एस्ट्रोफिजिक्स के he gave me a couple of options. I picked one up. I was very confused कि क्या करूँगी, कौन project partner होगा. One thing I want to tell the students here is जब भी आप टीम बनाना चाहते हो ना तो सारे अपने हम हमेशा या तो हाई GPA वाले साइड वो इकट्ठे हो जाते हैं कोने में सब एक जैसे इकट्ठे हो जाते हैं. जब आपको टीम में वर्क करना होता है you need to look for skills. Exactly. I have some skills, I have some weaknesses. The other team member has some skills and they have some weaknesses. तो ये नहीं है कि बस सिर्फ सारे एक जैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो skills और weaknesses को combination कैसे बनेगा? So मैंने जब एक project select किया और मुझे पता चला कि there is another student working on it and he was Khushlim जो एक exchange का student भी रहा था. So he came back and we bonded together very very much. और जो हमारा project था that was about the monitoring of black holes inside quasars in the visible spectrum. ठीक है. और मैं project की detail में तो नहीं रहूँगी लेकिन जो the galaxies which are very young and they are quasars so वो switch on switch off होती हैं. Switch on से मुराद they keep releasing let's say they keep releasing energy light through them, you can say light which is a reflection of energy being emitted. So which means that there is a process which is going on inside them और जब हम उस energy को map करते हैं उसकी variation देखते हैं periodic so we try to figure out कि कौन से physical processes हैं जो कि which can result in this kind of a process. तो हम जब उसको over a longer period we observe it or we try to explain it through the processes that we know. We tend to understand that the process through which this amount of energy can be released and can be seen at this distance, it's huge amount of energy, right? And that cannot come from any conventional processes that we know. That can come from one process that can potentially be a reason, and that is a gravitational collapse that happens inside two black holes which are coming closer, releasing energy, and they're about to merge together. I mean, that's one of the ways to explain a quasar. So that's what we did. We try to see how the space sciences वालों सुन लो बाकी भी सुनो क्या space science वालों पे pressure डाला हुआ है science physics वालों सब सुन लो science सब लोगों की property होती है it's not an intellectual property. Yes. So how did तो आपने जो आपके सवालात थे कि क्यों और कैसे हाँ क्यों और कैसे मेरे शो का नाम है वैसे which is on air right now on our life you can watch it देख क्या फ़ायदा है भाई नाम कैसा अच्छा रखा है पकड़ लिया ना मैंने अच्छा हम बताइए मैं पूछ रहा था कि जो आपके सवालात थे कि कायनात में ये सब क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है आपको अपने कैरियर से उनका अभी तक जवाब मिला या आपने उन क्वेश्चंस को अभी तक उससे रिलेट किया कनेक्ट किया अभी तक ये जवाब तो मिल गया है कि कैसे हो रहा है अक्सर मिल जाता है या हमें क्लूज मिल जाते हैं क्यों मिल रहा है क्यों हो रहा है मेरे ख्याल से different religions, different thought processes, world views, narratives इसको different तरीके से explain करते हैं और हम सब के अपने ऊपर होता है कि हम अपने life experiences के through और जो हमने acquire किया है हम उसके साथ किस तरह resonate कर पाते हैं तो मुझे तो अभी तक तो जवाब नहीं मिले लेकिन अब पहले मुझे ये चीज़ बॉदर किया करती थी कि why I don't have answers पर अब मुझे लगता है कि it's so much fun it's like a treasure hunt it's a process हाँ it's a process मुझे लगता है it's more like a treasure hunt मैं कोई एक जगह जाती हूँ I do something और उसका कोई impact निकलता है तो मुझे लगता है अच्छा ये चीज़ इसलिए हुई थी कि हो सकता है कि ये हो
You see, Steve Jobs said that you can connect the dots looking backwards. So I haven't reached the end yet. So to look back and make a story out of everything that I did. So it really is upon the mindset of a person कि किस तरह से वो life को view करते हैं, observe करते हैं. But one of the things that I really want to say to everybody is कि positive mindset and finding and just going on, pushing yourself, moving forward, even in times जब आपको जवाब नहीं मिल रहा and you're feeling down and all. कहने में आसान है, but just holding on, hanging in there just a little longer, pushes you to something. तो अब मुझे जवाब अभी तक तो नहीं मिले, लेकिन now it doesn't bother me. That's actually so good of you. So अभी आप बता रहे थे तो मेरे ज़हन में एक और चीज़ बड़ी पॉप अप हुई कि nature is not just a science. It's a beautiful blend. It's just a beautiful. आप क्या चाहते हैं साइंस से? मैं बड़ा मुश्किल सवाल पूछा है उन्हें. एक और बाउंसर आया पॉडकास्ट के दरमियान में. Science is just an observation for me. I observe things. Do you observe things? Exactly, I do. Everything. I observe. I think about them. And again, I think more about them and think more about them. That also sounds very romantic. Whenever I was in my matriculation, in my FSC, I was a brighter student as I am today. क्यों तब टॉर्च लगाते थे इधर? अंधेरे में भी दिखते थे. मैंने यहाँ पे टॉर्च लगाए हुए थे, सर पे टॉर्च लगाए हुए थे. उस टाइम पे मुझे फ़िज़िक्स का बहुत शौक़ था. मैं लाइब्रेरी में जाके सिर्फ फ़िज़िक्स की बुक्स पढ़ता था. मुझे फ़िज़िक्स बहुत पसंद थी उस टाइम पे. इवन दो जब मैंने अपना प्री मेडिकल ड्रॉप किया तो मैंने घर में बात की कि मुझे फ़िज़िक्स पढ़नी है. और जब मुझे ऑफ़र आई कि यार एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एडमिशन हो रहे हैं, तो मैं कहा यार यहाँ पे मुझे और भी मज़ा आएगा, लेट्स डू दिस. वो मेरी ड्राइव थी यहाँ पे आने के लिए, सिर्फ फ़िज़िक्स थी. और मुझे अभी तक याद है कि जिस टाइम जोन में फ़िज़िक्स मेरे करीब रही है, अभी भी काफ़ी करीब है, तो वो टाइम मेरे लिए बहुत मज़े का था. मैं हर चीज़ में, हर एक छोटी छोटी चीज़ में वो फ़िज़िक्स ढूंढता था, हर एक छोटी छोटी चीज़ में. इवन तो अभी भी अगर किसी चीज़ को, अगर किसी भी बंदे को साइंस का नहीं भी पता ना, उसको वो एक अच्छा ऑब्जर्वर है. ही कैन फिगर आउट थिंग्स. इंसान बहुत मज़े की चीज़ है समझने के लिए. हर इंसान आपको कोई ना कोई सबक सिखाता है. सो यू आर टॉकिंग अबाउट philosophy and नहीं, it's just like normal interacting with people. So you must say. आज आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया ना कि IST में ये हो गया है, ये हो गया. You taught me things about your personality and I learned about you. I learned about rest of the team. टीम तुम्हारी बहुत मज़े की है. टीम बहुत मज़े की है. And now this podcast has turned into a discussion about your team. How narcissist you are. हम ये काट देंगे. No, sorry, narcissism. I mean, how absorbed you guys are in yourself. ज़्यादा नहीं. हमने IST को कुछ हिस्सा दिया है अपना. I think one of the great things about your team right now is everybody is smiling. इसलिए because you don't have women. भाई मजबूरी है, करना पड़ता है. आप पे तो नहीं, लेकिन हम पे DC बैठ सकती है. Did I just become a gender like a discrimination person? Oh my god. No, नहीं. There are women in your team, right? Yes, we have. वो कहाँ पे हैं? उनकी बसेस का टाइम हो गया है. तो हम उनको ज़्यादातर उनके कंफर्ट. आपने अभी अपने कैरियर परस्यू करने के बारे में बताया. सो व्हाट्स योर एक्चुअल कैरियर? हमें बताया गया था कि आपने एक प्लेटफॉर्म शुरू किया था स्पेस साइंसेस के बारे में. उसकी क्या स्टोरी है उसकी? हमने एक प्लेटफॉर्म शुरू किया था. इनफैक्ट वो प्लेटफॉर्म ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, बट दोज गाइज रीच्ड आउट टू मी फ्रॉम राह कमर, वंडरफुल टीम एंड वेरी interesting people bringing interesting opportunities. और so I joined them. पहले हम रेडियो प्रोग्राम्स करते थे और फिर उसके बाद हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाने लगे. फिर हम लोग
नासा क्या स्पेस एप्लीकेशन चैलेंज करने लगे हर साल. यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया एक्ट इन स्पेस, वी डिड दैट एज वेल. So that was very interesting. I volunteered for the Planetary Society as well. So volunteering has been a huge part of my life. I've volunteered for, let's say, over 15 years now. But now I have wrapped up all of my community work. मुझे लगता है कि now new volunteers should come in and should do the job and learn from volunteerism. एक चीज़ जो मैं कहना चाहती हूँ यहाँ पे कि जब भी कोई opportunity आती है ना, so sometimes it can give you something in a financial perspective. कि आपको पैसे मिल रहे हैं. कभी कभी it brings you learning that stays with you for your entire life. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपको कभी कभी कोई ऐसी चीज़ जो आपको ऐसे स्किल सिखा देती है जो पूरी ज़िंदगी के लिए आपको एम्पावर कर देंगे. सो यू काइंड ऑफ फिगर आउट कि अच्छा ये तो नहीं मिल रहा लेकिन ये ज़रूर मिल रहा है. सो दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी, आई शुड गो इन एंड डू दिस. जो मैंने अभी स्टूडेंट्स में देखा है, दे काइंड ऑफ let's not talk about what students today do. Again, I don't think so I have enough statistical data to make a generalization. So उस प्लेटफॉर्म के बाद आपकी जो जर्नी रही है उसमें आपने क्या कहते हैं राह कमर पे काफ़ी काम किया, और उसके बाद की क्या स्टोरी है? उसके बाद राह कमर क्या चीज़ है? राह कमर ही वो प्लेटफॉर्म था जिसमें हम स्पेस साइंस के डिफरेंट आउटरीच प्रोग्राम्स करते थे. आई यूज्ड टू वर्क ऑन स्टेम. और इस प्रोग्राम में काम करते करते मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि टेक्नोलॉजी पे तो काम करना बाद की बात है, पहले हमें लोगों को साइंटिफिक थिंकिंग सिखाने की ज़रूरत है. हम लोग एज ए सोसाइटी वी लैक अ लॉट इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक एप्टीट्यूड एज वेल. तो एप्टीट्यूड होगा तो हम साइंस समझेंगे भी ना. एप्टीट्यूड पे भी वर्क करने की ज़रूरत है और साइंस को सिखाने की भी ज़रूरत है. और इस तरह से सिखाने की ज़रूरत है. हमारे यहाँ लोगों में थोड़ा सा कुछ इलाकों में कुछ एथनिसिटीज़ तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन इकोनॉमिक ग्रुप्स में एक देयर इज़ अ बायस अगेंस्ट साइंस. ठीक है, people think of science as something that is intrusive to their space in different scenarios. तो वो चीज़ है जिसको टैकल करने की भी ज़रूरत है, लोगों को सिखाने की ज़रूरत है, so that people would come towards science. Then there is gender, then there is other sorts of social and cultural which are not actually constraints, but they have turned out to be bottlenecks for the progress of science. So those are the things that I learned from my journey in Rahe Kamar. And now I am working on an institution, sustainability practices and resources, because अब मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ है कि of all the experiences that I have gained in life through diversity of putting myself in different roles, I think I am now in a position to work in one position in a more focused manner, ताकि वो सारी learning को मैं policy making में help कर सकूँ, ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प कर सकूँ बिजनेसेस को, सो दैट वी मेक आवर वर्ल्ड बड़ा साउंड करता है, साउंड्स वेरी एम्बिशियस, बट लेट्स से आवर वर्ल्ड इज आवर सिटी मोर सस्टेनेबल इन इट्स प्रैक्टिसेस. सो व्हाट्स योर एक्चुअल जॉब देयर? लाइक अगर आप एक एनजीओ में काम कर रहे हो तो वहाँ पे आपकी एक्चुअल जॉब क्या है? सो मेरी जो एक्चुअल जॉब साउंड्स लाइक आपका वहाँ पे मेन टास्क क्या होता है? आई एम अ टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट राइट नाउ. I work for capacity building of different institutions to consume scientific data for their policy making and for their work. So I develop concept notes, I develop ideas कि किस तरह से, जैसे मैंने आपसे पहले बात की थी कि I had this through this process of in the university I realized कि sustainable development भी कोई चीज़ है and I need to and I find a lot of fun and joy in empowering communities to live better lives. तो किस तरह से हम टेक्नोलॉजी को कंबाइन कर सकें कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए, ताकि people can improve in different indicators of their life quality. So that's something that I work on. So for example, that also includes using space technology for health coverage. That also improving health coverage. That also includes using satellite data for social protection. These are certain things. Social protection से मुराद कि हर इंसान okay, so what कितना feasible और protected environment है, conducive environment है एक इंसान की ज़िंदगी गुजारने के लिए. ठीक है, so those are some of the things that I work on. ग्रेजुएट होने के बाद हम लोग जब पीछे देखते हैं
तो हम चाहते हैं कि कुछ ना कुछ चेंजेस जो होने चाहिए थे यूनिवर्सिटी में या इंस्टीट्यूशन में या डिपार्टमेंट में, वो हर किसी के ज़हन में होते हैं। आपके ज़हन में क्या थे? मैंने एक्चुअली ऐसे कभी सोचा नहीं कि मैं अब ये चेंज कर दूँ वो चेंज कर दूँ, क्योंकि आई मीन इफ़ यू आस्क मी दैट क्वेश्चन आई कैन गिव सम रिकमेंडेशंस, बट एक चीज़ जो मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ वो ये कि हम स्टूडेंट्स में ना एक वैसे ही हर बंदा अच्छा फील करता है अपने आप को विक्टिम बना के, भाई मेरे ऊपर जुल्म हो रहा है, और हर किसी पे जुल्म हो रहा होता है उस टाइम पे, ठीक है। जिस पे भी जाकर बैठोगे बात सुनोगे, देयर इज़ अ साइड टू एवरी वन स्टोरी। और वो जब आप एक फ़ेज़ लाइफ का गुजार लेते हो, फिर आप जो रिफ्लेक्ट करते हो समझ आता है नहीं यार उनकी ये मजबूरी थी, उनकी ये मजबूरी थी, तो बस चल रहा था। तो स्टूडेंट्स के अंदर ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट होता है ना कि हमारे हिसाब से हर चीज़ होनी चाहिए, आपके हिसाब से नहीं होती, आपको फैसिलिटेट करने के लिए होती है, ठीक है। क्योंकि कुछ चीज़ें आपको पुश करने के लिए होती हैं। आपको दुनिया में हर चीज़ आपके हिसाब से तो नहीं मिलती, लेकिन फैसिलिटेशन पे काम किया जा सकता है। सो दोज आर सम ऑफ द रिकमेंडेशंस, नॉट मैनी, जस्ट अ फ्यू थिंग्स। मेरे ख्याल से अगर टीचर्स पे बर्डन कम किया जाए ताकि वो और कम किया जाए, मतलब ये नहीं कि कोई डाला जा रहा है बर्डन, but if we create a spaces where or some reforms के teachers का pressure भी कम हो। So हमें ना बार बार एक ही चीज़ आपके बारे में पता लगी है, the talent generation. What exactly the talent generation is? What exactly the talent generation is? Exactly what you mean. अच्छी वाली। आप पानी पी लें। Give a minute. It's an experiment. Oh. ठीक है. When I was working on some, I was working on a project, तो उसके लिए मैं ना research कर रही थी, and every day I would come across this is the background story, but every day I would come across something that was very interesting, and I would note them down, मतलब something that I would like to go back and study. तो अब ऐसा हुआ कि मुझे लगा मैं तो सब चीज़ें तो नहीं पढ़ सकती ना, मेरे पास इतना टाइम है, मुझे सोना भी है, खाना भी है, चिल भी करना है, तो ऑलरेडी माई वर्क आवर्स आर सो मच. So I thought, how about I launch an internship program? I have some students who come and work on those projects and those ideas. And what I am going to offer them as a result of that, I can offer them exposure. I can teach them things that would help them. I can introduce them to different opportunities. Those who would willingly want to do it. So when this happened, and it became a successful project for me, I just did it over social media. Some volunteers came in, and for me, the worth was in learning knowledge. That's what I wanted to do. I wanted to speed up the process, okay, and save time. That's how talent generation came into being. पर मुझे जब वो चीज़ चल हो गया तो मुझे लगा कि भाई ये तो हो सकता है, you know? Because everyone needs it. क्योंकि हर किसी को चाहिए, हर किसी को काउंसलिंग चाहिए कि क्या करना है. मुझे लगा कि but what are the things that I can teach and what are the things that I can offer? क्योंकि आप जब भी किसी की कोई भी सर्विस लेते हो, सबसे पहले आप ये सोचते हो कि obviously if somebody is committing time to you, you need to give them something in return as well. ये नहीं कि आप बस लोगों को. So first I thought about मैं क्या कर सकती हूँ अब, you know, where I can teach, and I learned I can help students in terms of, or facilitate, not help. Help is a very patronizing word. I can facilitate their process of growth, learning, through different learning programs जो मैं design कर सकती हूँ, which were inspired from my own learning experience. कहाँ पे क्या चीज़ें अच्छे से work करती हैं, जो मुझे लगता था ना नहीं IST में और यूनिवर्सिटी में या स्कूल में ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए. तो मैं I turned that into a learning program. It was based upon all that experience, and that worked. That's related to education, sustainable development goal about education, and then the other one was climate change. So I thought these are the two things that I would do, and I started working on it. So I thought about what I could offer, and that is what invited the demand. Obviously, you added This supply, yeah. यार क्या मैंने कुछ गलत बोला है यहाँ पे? That is what I had to offer, and then those people who were interested came in. Yeah.
अच्छा, अब ऐसा होता है कि टीचिंग विजिट्स जाते हैं ना IST के स्टूडेंट्स, काफ़ी स्टूडेंट्स जाते हैं वहाँ पे जो अंडर प्रिविलेज। आवाज़ अच्छी लगती है ना, सेटिस्फाइंग लगती है। ज़्यादा आपकी बात काटी है मैंने बीच कोई में। बात नहीं। अंडर प्रिविलेज जो स्कूल हैं जहाँ पे IST के स्टूडेंट्स जाते हैं, उनके टीचिंग विजिट्स होते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जैसे कि आई थिंक उम्मीद एक सोसाइटी होती थी हमारी। बेहतरीन उम्मीद है, उम्मीद के थ्रू ही जाते हैं। I have learned so much from my seniors again through Umeed. मैंने जाके वो schools देखे हैं. These visits, ये opportunities जो out of classroom होती हैं, आपको लगता है कि वैसे ही हैं, extra हैं, ये आपको real world से introduce करती हैं. Exactly. आपको पता है कि पाकिस्तान में different edtech startups काम कर रहे हैं, which are raising a lot of funding as well, and जो उनको आगे से how the business works. What are they doing? They're going and transforming these schools and the different segments of our education network. ठीक है? आप university life में जाते हो, introduce होते हो to the real world problems. What do you do in your professional life? Exactly. You bring innovative solutions to solve those problems. So you see how the things connect. But that also adds to yourself as the human being you are. It gives you a heart. It gives you kindness. It gives you the sense of being grateful for the opportunities that you have and how you can share that privilege. So I think those are the kind of things that come not just with the teaching visits. IST और भी बहुत सारे ऐसे initiatives लेता है from the side of faculty, student affairs or societies के through भी. I think this should just keep on going. So what are your words for those guys who are pursuing the space sciences careers in Pakistan? You should come to space science by all means. But do not rely on all the resources जो आपको सिर्फ क्लासरूम में मिलते हैं. आपकी क्लासरूम की लर्निंग और आपकी आउट ऑफ क्लास लर्निंग दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं. जब आप यूनिवर्सिटी में आ जाते हो, यू आर नो लॉन्गर इन अ स्कूल जहाँ पे आपको हर चीज़ पेपर पे लिख के दी जाए या बोर्ड पे लिख के दी जाए. कुछ स्किल्स आपको अपने आप पे भी एक्वायर करने हैं. You are an adult now, you are in a professional school which is teaching you how to become a professional and be proactive. Space science padhein, dunya is moving towards the space age. There's a lot of satellite work going on. There's a lot of satellite data that's being released about different planets. अगर आप earth sciences में जाना चाहते हो, about the universe, अभी जो latest satellite launch हुआ है, telescope, space telescope जो launch हुआ है, it has brought beautiful pictures of the universe. Now they're not just pictures. That's the data that you're going to work on with the science. So there's a lot of opportunity. अगर आपको कोई कहता है कि कोई opportunity नहीं है इसमें, पाकिस्तान में भी कोई opportunity नहीं है, I am an example in front of you. I've got मैं तो भूखी नहीं मरी और बेरोजगार नहीं रही. So आप भी नहीं रहोगे. But it really depends upon not just in your classroom learning, but your out of class learning as well. Focus on becoming a more wholesome person and enjoying your life, becoming more positive in your outlook, become a supportive person for people, and universe will bring support to you. So with these words, I am very happy. Thank you so much. That you invited me. I am closing the show. You are the host. Please close the show. I am closing. So guys, आज थी हमारे साथ ज़ारा शफीक, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट थी हमारी अब तक की बैठक पॉडकास्ट IST मीडिया क्लब की तरफ से. सो अगर आप चाहते हैं कि आप भी इस पॉडकास्ट का हिस्सा बने, सो डू लेट अस नो अबाउट योर समथिंग. हम आपको रीच आउट करेंगे, लाजमी करेंगे. और डू वॉच दिस पॉडकास्ट, आपके लिए इसमें बहुत कुछ है. और थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम.